जय श्री राम। भाई पीछे तक सब के सब बोलेंगे, अगर सनातन में आपकी आस्था है, विश्वास है और भगवान रामचंद्र जी को आप मानते हैं, सब बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आपकी बहुत धार से पल्ली तरफ चले गई, सर आज तक पहुंच गई। आज के इस पन्ना प्रमुख के सम्मेलन में, जहां बहुत जोश के साथ आप सब लोग यहां पर आए हैं, हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दीपराज जी, हमारे बीच में जिला के सम्मानीय अध्यक्ष जो आपके 2 बार विधायक रहे भाई हीरालाल जी, मंडल के अध्यक्ष नेतराम जी, हमारे बीच में ठाकुर सेन जी, नेता ठाकुर जी, भास्कर जी, कमल ठाकुर जी, चेतन जी, सीमा ठाकुर जी, सुमित्रा जी, निर्मल ठाकुर जी, चमन जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने यहाँ हम सबके पहुंचने पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। जयराम जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जयराम जी का स्वागत है। सुबह से हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, मौसम थोड़ा खराब हुआ और बारिश की वजह से लग रहा था कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं जब कभी कोई परीक्षा ली जाती है तो आदमी उस परीक्षा का सामना जब मजबूती के साथ करता है तो हिम्मत और जोश जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। वो आप लोगों ने आज किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझसे पहले हमारे साथियों ने आपके सामने बात कही है, मैं इनकी तरफ भी देख रहा था और आपकी तरफ भी देख रहा था और आसमान की तरफ भी देख रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से थोड़ा सा मौसम ने साथ दिया है। इसलिए देवभूमि के सभी, आपके कसों के सभी देवताओं के, इष्ट देवताओं का भी हम नमन करते हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। भाई और बहनों, एक बार फिर से हम आप सबके बीच में छांदा देने के लिए आए हैं। जब भी कोई कार्य होता है ना, तो छांदा देने के लिए टीका लगाते हैं, हमारे वहां पर जाकर के दरवाजे में भी टीका लगाते हैं। तो हम भी आपको निमंत्रण देने के लिए, छांदा देने के लिए आए हैं कि बिहार आ गया, एक बड़ा हमारा उत्सव आ गया, बड़ा एक त्योहार आ गया, जिसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं भाई, मैं तो पक्का ही साथ हूं, कबल साथ हूं। और इसलिए आज पन्ना प्रमुख के हमारे यहां पर साथी हैं जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के नाते अपना काम करते हैं। उनके जिम्मे एक ही काम है, इस पन्ने, मेरे पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। मेरे पन्ने पर 30 वोट है, 30 वोट में ज्यादा से ज्यादा वोट मुझे भारतीय जनता पार्टी को दिलाने हैं, मोदी जी के समर्थन में, और भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने के लिए ये मेरी भूमिका है। एक बार भाजपा, आप सब बहुत बेहतर ढंग से ये सारा काम कर रहे हैं और इस पर दो राय नहीं, लेकिन खासतौर से अब के बार के चुनाव में मैं देखता हूं कि अलग तरह का भी माहौल है।
और वो माहौल ये है कि पूरे देश ने तय कर दिया है, चुनाव के वोट अभी पड़ने बाकी है, गिनती होनी बाकी है, लेकिन तय कर दिया है सरकार भाजपा की होगी, सरकार भाजपा की होगी, सरकार भाजपा की ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। इस बात को लेकर के देश में तय कर एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी। और यहां में इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से मैं जोश देख रहा हूं, हर तरफ जोश देख रहा हूं, और मंडी लोकसभा क्षेत्र के मैं अधिकांश सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सब जगह जाकर के आ गया हूं। बात एक ही आ रही है कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने का यह मौका है। देश में नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में बहुत गति से विकास हुआ है, बहुत तेज गति से काम हुआ है। आओ दूसरे दशक की शुरुआत करते हैं। ये भारत विश्व के मानचित्र पर, शिखर पर होना चाहिए। इसके लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में वर्तमान हालात की बात करूं मैं, सरकार कांग्रेस की है 15 महीने से, और 15 महीने के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जहां 15 महीने पहले थी, विकास की वो गति इस तरह से रोक दी, हिमाचल कई वर्षों पीछे चला गया। सड़क का काम बंद, पुल का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, नौकरी देने का काम बंद। और अब आपको एक काम करना है, ये बंद करने वाली सरकार का आगे का रास्ता बंद करना है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और यहां हमारे साथी कह रहे थे आपके बीच में कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जहां उम्मीद की जाती है नई सरकार से काम की, वहां आपके यहां पर कुछ संस्थान हमने खोले थे। हमने आपको उप तहसील की थी अशला में, नोटिफिकेशन उसकी हो गई, नायब तहसीलदार वहां पर भेज दिया। सुक्खू जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, अशला वालों की उप तहसील में ताला लगा है। जहां नायब तहसीलदार बैठता था वहां ताला लगा। सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। ये नया तरीका हमने देखा इस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस प्रकार की भूमिका निभाई। आपके मुमेज में कान को सर्कल दिया था, नोटिफिकेशन हो गई थी, उसको डिनोटिफाई कर दिया। पटवार सर्कल आपके मध्य हिल में दिया था, सनाली में दिया था, मनोरा में दिया था, कांडी में दिया था, बनेरा में दिया था, नवी धार में दिया था, कोठेड़ में दिया था। सब जगह डिनोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया गया। पांगना में डिग्री कॉलेज की मांग थी। आप पांगना के सब साथी बार बार इसके लिए आग्रह कर रहे थे। हमने नोटिफिकेशन कर दी, पांगना में डिग्री कॉलेज और 5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी साथ कर दिया, लेकिन पांगना का डिग्री कॉलेज भी डिनोटिफाई कर दिया। आपकी पीएससी ठाकुर थाना में जो फंक्शनल कर दी थी उसको डिनोटिफाई कर दिया। आपके यहां पर हेल्थ सब सेंटर शंश में, हेल्थ सब सेंटर पोखी में सब डिवीजन आईपीएच का नोटिफिकेशन कर दी थी हमने, काऊ में कर दी थी, वो भी बंद कर दिया। वेटनरी डिस्पेंसरी बनेरा में वो भी बंद कर दिया। और जो भी हमने अगर घोषणा की थी, जो भी हमने नोटिफिकेशन की थी, वो नोटिफिकेशन आप सबसे पूछ करके की थी, आप सबकी सलाह पर की थी, आप सबकी मांग पर की थी। लेकिन सरकार आने के बाद उनको बंद कर दिया गया। आज आपके बीच में कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, कह रहे कि हमने बहुत विकास किया। आपके एक विधानसभा क्षेत्र में दर्जन संस्थान बंद कर दिए, दर्जन से भी ज्यादा संस्थान बंद कर दिए। ऐसे में क्या इसी को विकास कहते हैं? कांग्रेस के नेताओं से पूछना पड़ेगा। ये जिम्मा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। आप
लोग इस बात के लिए पूछेंगे कांग्रेस के नेताओं को। और हिमाचल प्रदेश में करसोग विधानसभा क्षेत्र में अगर हमने विकास को गति दी, जहां सड़कों का जिक्र जहां हीरालाल जी कर रहे थे, जहां विकास की बाकी बातों का जिक्र जहां पर आपके विधायक महोदय दीप जी कर रहे थे, वहां आज कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए कि क्या आपका काम करने का तरीका यही है कि जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, उनको भी आप बंद करते हैं? भाई और बहनों, 15 महीने की सरकार, और आज मैं आप सबके बीच में यहां कह रहा हूं कि सरकार नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश पर रह नहीं गई है। सरकार है ही नहीं, सरकार जा चुकी है, क्योंकि बड़े बहुमत के बावजूद भी राज्यसभा की सीट वो हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बात का संदेश उनको दे दिया है कि सरकार अब है नहीं। हमारा सीएम कैसा हो, कैसा हो। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बजट पास करना था, बजट पास करने के लिए बहुमत नहीं था। हम 15 बीजेपी के विधायकों को, जिसमें आपके विधायक के साथ थे करसोग के दीपराज जी, हमको विधानसभा से 100 कमांडो के साथ उठा करके सड़क पर फेंक दिया गया, तब जाकर के बजट पास हो। तो सरकार नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में है? आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है। गारंटी की अगर बात कहते हैं, कहा था गारंटी हम ये दे रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। 15 महीने बीत गए, लेकिन एक महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं आए। विधानसभा का चुनाव था, चुनाव से पहले भी फार्म भरे, अब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म भर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जयराम रोक रहा है। 15 महीने में आपके हाथ को क्या हुआ था? आपके हाथ किसने रोके हुए थे? कितनी बार अपनी माताओं बहनों को आप लोग जलील करेंगे? कितनी बार उनके साथ झूठ करेंगे? कितनी बार उनके साथ आप छल करेंगे? इसका जवाब देने का आपके पास ये मौका आ गया भाई और बहनों। मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए। कहा था कि कैबिनेट की पहले में हमारी गारंटी है कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल प्रदेश में 5 साल में। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। एक बच्चे को नौकरी 15 महीने में नहीं मिल पाई है, एक इंटरव्यू नहीं कर पाए। नौकरी मिली, ये हकीकत है, नौकरी मिली, लेकिन कैबिनेट रैंक के साथ उनके साथी संबंधी जो थे उनको कैबिनेट की नौकरियां मिल गई, लेकिन बेरोजगार 15 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा। सारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, कोई इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाई। 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने की बात कही थी, और ये आप देखिए 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी, छोटा कर्मचारी, उनको नौकरी से निकाल दिया और 1 साल से उनको तनख्वाह तक नहीं दी। ये हालात है। और कहा था कि हम गोबर भी खरीदेंगे। मेरे श्राद्ध में तो सब लोगों ने गोबर खेत में डालना बंद कर दिया कि सुखू जी आएंगे तो उनको 2 रुपए किलो के हिसाब से देंगे। 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं, वो गोबर भी सूख गया। कितना झूठ बोलेंगे। गाय का दूध 10 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर कहा था, लोग इंतजार कर रहे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, लेकिन आज हालात देख रहे हैं जो बिजली दी जा रही है आज की तारीख में, उसको और ज्यादा महंगा कर दिया। भाई और बहनों, ये हालात हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन हमारी सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां माताएं बहनें बैठी हैं, हमने ना गारंटी दी थी, ना कोई फार्म भरा था। हमने कहा माताओं बहनों की संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो आने जाने का बसों का किराया भी आपसे आधा लिया जाएगा। आधा किराया लिया। हमने गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के हमने काम किया।
हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारे गरीब लोगों के घर में बिजली कितनी खर्च होती है, अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा 100 यूनिट खर्च होती है, 110 यूनिट होती है, 115 यूनिट भी, 120 यूनिट। हमने कहा गरीब लोगों के लिए बिजली का किराया माफ करना है। मैंने 125 यूनिट बिजली जो है हिमाचल प्रदेश में दी। जितने भी आप भाई और बहन आए हैं, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपके घर में बिल आता है, लेकिन कितना आता है? 0 बिल आता है, बिना पैसे के बिजली आपकी चलती। हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने फार्म नहीं भरा था, हमने उसके बिना ये सारा काम किया। और उसके बाद आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने कहा गरीब आदमी का इलाज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में 5 लाख रुपए तक का फ्री किया है। और हम हिमाचल प्रदेश में जो बाकी लोग जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हिम केयर के अंतर्गत इसका प्रावधान करेंगे। हिम केयर योजना शुरू की, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का तय किया। और ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, जब से 15 महीने से सरकार आई है, हिम केयर के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज का पैसा देना बंद कर दिया। 300 करोड़ रुपए सरकार को हिम केयर योजना के अंतर्गत जो गरीब लोगों का इलाज हुआ है, उसके पैसे अभी तक देने को हैं। और अब कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल जाता है, वो उस कार्ड को दिखाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि माफ करिए, अब ये कार्ड काम का नहीं रहा, इसको सरकार ने अब बंद कर दिया है। अब कल्पना करिए इस तरह की सरकार। और जहां तक रही हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की, मैंने आपके बीच में कह दिया, कहने को तो सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? अपने जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के दर्जे के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं है। अगर होती तो ये हालात नहीं होते, विधायकी छोड़ करके चले गए। और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। मैंने कहा यार ये सुख की सरकार बोलना बंद कर दे भाई, क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं, आप खुद भी सुखी नहीं है, तो मेहरबानी करके इस शब्द को ही मत बोलिए। विधायक बोलते रहे हमारी बात सुनो, हमारे काम करो, हमको चुन करके भेजा है, हमको बाहर बिठा देते हैं, वो बिना चुनाव लड़े कैबिनेट के दर्जे वाले लोग अंदर बैठे हैं, सरकार को वो चला रहे हैं। नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और अंततः वह ये हुआ कि राज्यसभा का जिस दिन चुनाव था, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 विधायक निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट डाला और परिणाम निकला तो बराबर हो गए। वो 45 थे, वो 34 हो गए, हम 25 थे, हम 34 हो गए। हमें पूछते थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हमने कहा पहले नहीं बताते हैं, जब परिणाम निकला तो हमने कहा ऐसे होगा। जब बराबर हो गए तो वोटों की गिनती, फिर प्रावधान उसमें यह है कि वोट गिनने के बाद जो है फिर पर्ची डाली जाती है। अगर बराबर हो जाए तो हमें पूरा भरोसा था देवी देवताओं पर और भगवान रामचंद्र जी पर, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट वो वकील है जो भगवान रामचंद्र के मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ने का सबसे बड़ा वकील था। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहते थे, किसने देखा भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए, ये तो काल्पनिक बातें हैं, राम जी का अस्तित्व है ही नहीं। ये बातें कहते कहते हमें पूरा भरोसा था कि पर्ची तो राम भक्तों की ही निकलेगी। पर्ची उठी, राम भक्तों की जीत। और हमने उनको बोला, हमने बोलते भी उनको कि होए वही जो राम रची रखा। सनातन का विरोध करने में इस कदर आगे बढ़ गए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए,
हमेशा के लिए चाहिए, मुझे भी चाहिए, बेटे के लिए भी चाहिए, खानदान के लिए चाहिए। इस बात का संदेश अगर किसी ने दिया है, ये देश किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये परिवार का देश नहीं हो सकता, परिवार इस देश को नहीं चलाएगा, ये संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले विधायकों को सुनते नहीं थे, अब सुखू जी विधायकों को फोन कर रहे हैं, भाई साहब कहाँ हैं आप, ठीक ठाक हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, खूब उनको अच्छी तरह से आइए चाय पीते हैं। पहले बुलाते नहीं थे, अब बुला रहे हैं। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में तो तमाशा ये हो गया कि विधायकों को 15-15 कमांडो, 20-20 कमांडो दे रखे हैं, 4 गाड़ियां आगे चलती है, पायलट सायरन बजते बजते, एस्कॉर्ट पीछे, खूब दंडना करके निकल रहे हैं। एक दिन मैं शिमला अपने निवास पर पहुंचा, मैं हमेशा इस कहानी को सुनाता हूं जो सच्चाई है। रात के समय पहुंचा, मैंने देखा बहुत सारे पुलिस मेरे सामने हैं। मेरे निवास के सामने एक घर है जहां पर कांग्रेस का एक विधायक रहता है जो सीपीएस बना हुआ है। सीपीएस बड़ों की भी छुट्टी होने वाली है कुछ दिनों में, वे भी जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 पहले गए और 6 और जाएंगे, 12। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पुलिस क्यों आई है? वो तो ये आई है कि वो इनकी सुरक्षा के लिए, विधायक मोदी की। तो हमने कहा भी इनको क्या खतरा? वो खतरा बड़ा भारी, खतरा बड़ा भारी। मैंने कहा क्या खतरा है? भाई कहीं चले न जाए। फिर और रात को जब मैंने देखा तो एक रात को गाड़ी आई, हाउ हाउ करते, वो सायरन बजाते बजाते, और लाल नीली उसमें लाइटें लगी हुई। फिर मैंने देखा नीचे फिर आए पुलिस वाले, एक दूसरे को सलूट सलाट मारी उन लोगों ने, और सलूट मारने के बाद पूछा है ना, और एक बार नहीं 4 बार आती वो गाड़ी थी देखने के लिए, है ना। और फिर सुखू भाई को फोन करते थे कि आप सो जाओ, भी वो अभी है, ठीक है। तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। कभी नहीं देखा कि एक विधायक के घर के बाहर 25 वहां पर पुलिस वाले बिठा दिए, और 4-4 बार रात को पूछा जा रहा है ना। तो ये हालात हिमाचल प्रदेश की हकीकत है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जयराम ने सारा हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। मैंने नहीं की भाई, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। अपने आप, अपने हालात की वजह से, अपने कारनामों की वजह से, अपने तौर तरीकों से हमें दोष मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जो कांग्रेस के नेता है, क्या ये सच नहीं है कि मंत्रिमंडल का आपका एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मेरे पिताजी का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब उनकी दुखद मृत्यु हो गई तो उनको 2 गज जमीन भी शिमला के रिज के मैदान पर उनकी मूर्ति लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं दी। इसलिए मैं मंत्रिमंडल में रहने के लिए जो है वो अपने आप को समझता हूं उचित नहीं है, मैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता हूं। मैंने कहा उनको क्या, कौन दोषी है उसको? एक मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते रुमाल हाथ में लेकर के बाहर निकल जाता है, दूसरा मंत्री पीछे दौड़ दौड़ करके उनको पकड़ करके लाते हैं। भैया ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, लोग क्या कहेंगे बोलते हैं। और वो भी बोलता है, बोल रहे दे दो कि जेड़ा बोल रहे हैं, जो हो गया सो हो गया बोलते हैं। हम उसके लिए दोषी हैं क्या? कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की अध्यक्षा मंडी की मेंबर पार्लियामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती है ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है क्योंकि काम लोगों के नहीं हो पाए हैं, अपने पार्टी के लोगों के काम नहीं हो पाए हैं, विधायकों के काम नहीं हो पाए हैं, और सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। हमने बोला क्या? आपके ही लोग बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश का तो सत्यानाश किया ही किया, लेकिन पार्टी का भी सत्यानाश किया।
ये हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, और ऐसे हालात को हमको दोष दें। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपने जो है काम करने की पद्धति जो आपकी रही है वो दोषी है, जिसके कारण ये हालात बने हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, हमारी मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना जी हमारी पार्टी की प्रत्याशी है। कंगना जी को जब घोषित किया तो शोर डाल दिया, कह दिया कि अपवित्र है, जैसे कि ये तो गंगा जल में ही जो है वो स्नान करके आए हुए हैं, यही पवित्र है। और एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं बहुत बड़ा अपराध भी है, और ये अमानवीय दृष्टिकोण है। कंगना की मंडी की बेटी, हिमाचल की बेटी, इस देवभूमि की बेटी ने मेहनत करके, परिश्रम करके अपना नाम रोशन किया, हिमाचल की पहचान बनाई फिल्म जगत में। कितने लोग हमारे हिमाचल के हैं जो फिल्म जगत में सफल हुए। अगर उनको सफलता मिली तो उसका भी इस तरह से अपमान करना ये उचित नहीं। देश के राष्ट्रपति के हाथों से पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, उसके बावजूद भी उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब उनको लगा कि बहुत सारे लोग कंगना जी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत माहौल बन गया, वातावरण बन गया, प्रतिभा सिंह जी ने तो किनारा कर दिया। लेकिन जो पुत्र जी, उनके विक्रमादित्य जी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से हम पर हो गए। अब कह रहे हैं कि मैंने टिकट तो नहीं मांगा था। नहीं मांगा तो हाँ क्यों की भाई? आप हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में हैं, सुक्खू जी को बोलते कि आपने जलील किया 14 महीने इस कदर कि मेरी काम नहीं सुनेंगे, और आज आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या किया। आपके करसोग में आएंगे तो उनको जरूर पूछना इस बात के लिए कि आपने इस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या योगदान किया। आप सड़कों की हालत देखिए, जो सड़कें हमारी पक्की बनी हुई थी, आज उन सड़कों पर जो है, अब मैं कल रामपुर से चला, किन्नौर से चला, किन्नौर से यहां पहुंचते पहुंचते शाम को मैं अपने क्रिकेट को पकड़ रहा था, क्रिकेट का त्रिकड़ा बन गया। ये हालात कर दिए। और आप खुद चुनाव में आजकल जा रहे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा है, त्रासदी आई बरसात के कारण, सड़कें टूट गई। मैं समझ सकता हूं जो हर बार टूटती, अब की बार भी टूटी, लेकिन ठीक कब होंगी? 7 महीने बीत गए, सड़कें बनाने की बात तो छोड़िए, मलबा सड़कों पर पड़ा है, उस मलबे को आप उठा नहीं पाए। और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों की बात कहते हैं, आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं तो पिछले भाजपा के 5 साल के शासन बनी है। 4700 किलोमीटर सड़क बनी है हिमाचल प्रदेश में। अब कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली में 15 महीने में 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए लाया। कहां से लाया? बोले दिल्ली से। हमने कहा दिल्ली में कौन है? फिर इधर देखते उधर देखते, फिर पता लगता हमको दिल्ली में तो मोदी जी हैं। तो मैंने कहा ये बोलो कि मोदी जी ने दिया है। बोलते ये नहीं मैं कह सकता कि मैंने लाया है। जैसे कि वो पड़ा हुआ था वहां पर, जो है वहां पर दिल्ली में जो है वो कहीं सड़क पर पड़ा होता, वहां पर चांदनी चौक में पड़ा हुआ था, वहां से उठा करके लाया कि भाई दिल्ली में पड़ा होता मैं लेके गया। अगर दिल्ली से अगर 3500 करोड़ रुपए हिमाचल की सड़कों के लिए दिया है तो श्रेय किसको जाता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, नितिन गडकरी को जाता है, जिन्होंने कहा हिमाचल में त्रासदी हुई है, हिमाचल में संकट आया है, मदद करनी चाहिए। 3000 करोड़ रुपए की वो बात कहते हैं। 3000 करोड़ रुपए कौन सा? वो पैसा आज मैं देख रहा था पत्रकार वार्ता में, झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। कहा कि 3000 करोड़ रुपए जयराम बोलते हैं कि जयराम ने लाया है। मैंने कहा हां हमने लाया है। विधानसभा के चुनाव से पहले आप अपने रिकॉर्ड को देख लें,
चंबा में आए थे। चंबा के चौगान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में भी उस वक्त सरकार थी, केंद्र में भी सरकार, और उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 का वहां पर भूमि पूजन किया था 3000 करोड़ रुपए की लागत से। वो पैसा अरे आप तो चुनाव के बाद आए हैं, शिलान्यास उसका भूमि पूजन पहले हो गया, स्वीकृति होने के बाद। अब आप श्रीफ का श्रेय ले ले, फीता काट रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी के लोगों का अपमान करना बंद करिए। आपकी कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री कहती है ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, इस बात की बात करने की कोशिश की उसने। ये मंडी वो मंडी नहीं है, ये अनाज मंडी नहीं है, ये सब्जी मंडी नहीं है, और जिस भाषा में तुम बोल रहे वो मंडी नहीं है। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है। मांडव ऋषि की धरती का आपने अपमान किया है, देवभूमि का आपने अपना अपमान किया है। इस बात को उनको समझना पड़ेगा और ये महंगा पड़ेगा। और विक्रमादित्य कहते हैं कि जयराम बोलता कि मंडी का रक्षक है, वो रक्षक नहीं, मंडी का भक्षक है। आप कल्पना करो, शब्दों का चयन देखिए। ये शब्द ना उनके पिताजी ने बोले कभी, ना उनकी माताजी ने बोला। मुझे दुख हो रहा है कि कहां से सीखे ये शब्द। ये उनके घर के शब्द तो लगते नहीं है, ये पढ़ाई कहीं बाहर हुई लगती है। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अगर मंडी के अपमान की अगर बात करेंगे, मंडी को इस तरह से दलित करने की कोशिश करेंगे, मंडी साफ पूरा करना भी जानती है। आओ हम मंडी के स्वाभिमान को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। बतौर मुख्यमंत्री, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह करके काम किया। अगर मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में काम किया तो करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी जो बोला गया, हीरा लाल जी यहाँ पर बैठे हैं, पार्टी के सब लोग बैठे हैं, आपके वर्तमान विधायक दीप जी यहाँ पर हैं, जो बोला गया, जो हो सकता था उस तरह से काम किया। और 15 महीने में आप बताइए आपने क्या काम किया। आज मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतने कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसे कई बार दौर आते हैं जहां काम के साथ साथ में स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ी जाती है, सम्मान की लड़ाई भी लड़ी जाती है। अगर मंडी को इस प्रकार से ललकारा है आपने, तो मंडी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी होगी और इस बात का संदेश देगी कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जो जिस मंडी के नाते आप लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। ये बात बड़ी साफ कहना चाहता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बहुत हो गया। बची कहां है कांग्रेस? पूरे देश में खत्म है। और जहां देश की बात, अब के चुनाव की बात आती है, पूरे देश ने पहले ही तय किया तो आएंगे तो मोदी ही। कांग्रेसी को भी पूछे ना, झंडा उठाया होगा कांग्रेस का, लगा रहा होगा नारे कांग्रेस के, लेकिन कोने में ले जाकर के उसको पूछे कि भाई केड़ा है, वो राक्षण तो मोदी है। फिर मैं कई कांग्रेस को बोलते, मैं छाड़ा की शादी की नौकरी थी। जब दिख रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन लगे हैं फिर भी उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में जब हम बोलते हैं कि ये सरकार जा चुकी है, तो बड़ा भारी उनको बड़ी दाव होती कर, बेचारे परेशान हो जाते, उनके बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। और सरकार सही मायने में चले गई है। ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है और ये सरकार नजरों में भी गिर चुकी है हिमाचल प्रदेश में, ये मैं कहना चाहता हूं। जब आप मैं बोलता हूं ऐसा और आप तालीम जाते हैं तो कांग्रेस से सुनते ये बाबा जो है इनका लगा जाते हैं।
ये बुरा काम हुआ। मेरे पार्टी का समर्थक है, बुजुर्ग आदमी होते हैं, तो पूरी सरकार बनाने की नाय रही मुमकिन है तो मुश्किल ही है। वो पूरी शंका 15 महीने वो काम ही नहीं किया उसने। वो सच्चाई भी है, जाएगी तो जाएगी सरकार भाई, अब हमारे साथ हमारी वजह से नहीं, अपने कर्मों से जा रही है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि भाई ये तो सरकार गई, हर हाल में गई, और दिखी हमको ये जा ही रही है, किसी सूरत नहीं बचने वाली है। इसलिए देश में एक सरकार भाजपा की दिल्ली में बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और एक सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये होने वाला है। आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे इसी बात को लेकर के। मैं उस सारी चीज के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी। आपने इस बात को देखा होगा कि जब 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं अगर जाना होता था, भारत का प्रधानमंत्री एक देश के उस देश में उस मंच पर एक कोने पर खड़ा होता था, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पहचानता था, कोई तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है, चाहे कोई भी बड़ा देश है, वहां के नेता अपने कदम नहीं रोक पाते, अपने हाथ को नहीं रोक पाते हैं, कदम बढ़ते हैं मोदी जी की तरफ, हाथ बढ़ता है तो मोदी जी की तरफ। कहने को तो मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, लेकिन भारत की इकॉनमी उस वक्त 11वें स्थान पर थी। आज भारत की इकॉनमी 5वें स्थान पर आ गई, और आने वाले समय में 2029 में 3रे स्थान पर आएगी। ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए भाई और बहनों, बारिश भी आ गई, ऐसा लग रहा है कि मई का महीना आने वाला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौसम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पोष का महीना लगा। लेकिन जो भी आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो योगदान दिया, मैं हृदय से आप सबका आभारी हूं। मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं उनसे भी, इसके अतिरिक्त और भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, कि एक चीज को मान करके चलिए, ये करसोग से 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, पिछली बार कितना था, 27,000 नहीं, अब की बार 30 पार करो उसका। अब की बात ऐसा है, मैं नारे 3 लगाऊंगा। पहले तो नारा भाई देश के लिए है, देश के लिए नारा लगा है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। फिर आते हैं प्रदेश में, हिमाचल में, अब की बार 4 की 4, अब की बार, अब की बार, फिर अब की बार, और आते करसोग में। क्या बोलना आपने? अब की बार, अब की बार, सब बोला, जोर है बोला, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश में भी आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।